जो लोगों ने बहुत बदनामी फैला रखी है। कुछ बातें ऐसी हैं जो लोग बताते तक नहीं हैं। आज की इस वीडियो में उनके बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा कि क्या अष्टम भाव का मंगल सच में इतना बुरा है, क्या सच में इतनी तकलीफें देता है, क्या सच में हमें कोई रास्ता नहीं देता जीवन में आगे बढ़ने का। दर्शकों, वीडियो पूरी देखिएगा, आपको जरूर कुछ खास के मंगल हैं तो इसका मतलब ये जरूर है दर्शकों कि कहीं ना कहीं आपके घर के रहस्य, आपके घर के राज दूसरों को पता ये सुन, रिश्वत सुन, राज दूसरों को पता लग जाते हैं। देखिए, आगे वीडियो बढ़ाने से पहले एक बात जरूर कहूंगा दर्शकों, ये तो बात तय है कि अष्टम भाव में बैठे हुए मंगल यानी आप मांगलिक हैं, है ना, और वह जीवन पर इफेक्ट डालता है, मैरिज लाइफ पे इफेक्ट डालता है। पर मैरिज लाइफ की बात तो वीडियो में थोड़ी आगे चल के करेंगे। क्यों? क्योंकि और भी तो बातें हैं, और जगहों पर भी तो इफेक्ट डालता है ना अष्टम भाव का मंगल। सिर्फ ये थोड़ी ना कि बस अष्टम भाव के मंगल हैं तो आपके वैवाहिक जीवन पर ही असर डालेंगे, और भी फल देते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, आप अपने घर के रहस्य और राज, सीक्रेट्स कहीं ना कहीं बोल ही देते हैं, चाहे वो आप प्यार में बोलें, इमोशंस में बोलें, दोस्तों में बोलें, किसी को अपना करीबी समझ के बोलें। तो जिनके अष्टम भाव में मंगल है ना, वो थोड़ा देख लो कि कहीं आप अपने घर की कोई राज की बात तो नहीं बता रहे हो किसी को। आपको तो लगेगा बड़ी नॉर्मल बात कर रहे हो, पर सामने वाला आपकी उस घर की बात को बहुत अजीबो तरीके से इस्तेमाल कर लेगा, यानी बड़े अजीबो गरीब तरीके से इस्तेमाल कर लेगा दर्शकों। और क्या देते हैं अष्टम भाव के मंगल, आइए देखते हैं। जब हम बात करते हैं प्रेम संबंधों की, अपने रिश्तों की, या कुछ ऐसे रिश्ते बनाने की दर्शकों अधिक होता है, तो ऐसे चीज में अष्टम भाव के मंगल वालों को मैं एक ही बात कहूंगा, बहुत सावधानी रखिए। क्यों? इसलिए रखिए क्योंकि आप तो हैं इमोशनल व्यक्ति, अपने दिल की सारी बात सामने वाले को बता दोगे, अपने स्वयं की सारी बात आप सामने वाले को बता दोगे, और कोई राज दिल में नहीं रखते। जबकि अष्टम भाव के मंगल वालों को अक्सर लोग बदनाम कर देते हैं। लोग कहते हैं कि ये तो बड़ा सेल्फिश इंसान है। आपकी एक्टिवनेस, जो आप चुस्त दुरुस्त व्यक्ति हैं ना, ये कोई नेगेटिव बात है क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इतने चुस्त हैं, दुरुस्त हैं, इतने एक्टिव हैं, हर बात में पार्टिसिपेट करते हैं। पर इसी का लोग नेगेटिव बना देते हैं, इसी को लोग बदनामी का योग बना देते हैं। मैं तो ये कहूँगा, आप बिल्कुल उसी तरह से चुस्त दुरुस्त रहो, पर जब किसी से रिलेशनशिप स्टेटस में आओ तो बहुत सावधानी से आओ, थोड़ा समय बिताओ, थोड़ा समझो एक दूसरे को। ऐसे ही अपने दिल की बातें मत बता दिया करो, नहीं तो दुख तकलीफ थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दर्शकों, आपके जीवन में ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप बने, ब्रेकअप हो जाए, फिर रिलेशनशिप बने, ब्रेकअप हो जाए। तो इसको ना तनाव की तरह मत लीजिए, इसको टेंशन की तरह मत लीजिए, बल्कि ये आपकी ज़िंदगी का एक योग है। तो कोई बात नहीं, एक दो रिलेशनशिप के बाद आपको भी समझ में आ जाएगा कि किससे कैसी बात करनी है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूं दर्शकों, वो ये है कि आपकी जो विल पावर है ना, जो आपको दी है अष्टम भाव के मंगल ने, विल पावर मतलब इच्छा शक्ति, तो अपनी इच्छा शक्ति का भरपूर इस्तेमाल कीजिए। यानी अगर आप किसी बारे में सोच लेते हो ना, तो उसको पूरा कर लोगे। तभी तो मैंने लिखा है कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। दर्शकों, जो भी मुश्किल आएगी, अगर अष्टम भाव के मंगल कुछ टॉपिक्स में, कुछ विषयों में आपके मुश्किल देते हैं, तो आपको विल पावर भी ऐसी देते हैं जो किसी और के पास नहीं है। अरे भाई, लड़ाई के मैदान में जाने का दम तो उसी का है ना जो कलेजा रखता हो। यहाँ पे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की तो बात ही नहीं आ रही है। कोई भी हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, अगर अष्टम भाव में मंगल हैं तो आपकी इच्छा शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। तो इच्छा कीजिए, शक्ति लगाइए, डेफिनेटली आप उस चीज़ को जीत जाएंगे, उस मुश्किल से आगे आ जाएंगे। चाहे वो मुश्किल आपकी ज़िंदगी की पर्सनल हो, चाहे आपकी ज़िंदगी की प्रोफेशनल हो, चाहे धन से संबंधित हो, 100% रास्ता मिलेगा, ये मैं आपको ज़रूर कहूँगा। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव के मंगल रास्ता देते हैं, बस इच्छा आपको दिखानी है। एक और बात दर्शकों, वो ये है कि अष्टम भाव के मंगल ना आपको जीव का चटोरा बना देते हैं। खाने पीने के बड़े पसंदीदा इंसान हो, ये भी खा लें, वो भी खा लें, टेस्ट तो कर ही लें, थोड़ा सा तो खा लें। सावधान रहिए। पर कैसे रहोगे? सावधान भी कैसे रहोगे? क्यों? क्योंकि योग तो ये कह रहे हैं कि 28 से 30 वर्ष तक की आयु में तक बहुत खाओगे, खूब अलग अलग व्यंजन, सबके स्वाद लोगे, तो इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। यानी पेट से संबंधित बीमारियां आपको होंगी। कुछ को थोड़ा पहले से हो जाएंगी, कुछ को इस उम्र के बाद शुरू हो जाएंगी। तो जरा अपने पेट से संबंधित रोगों को हल्के में मत लिया करो, लाइटली मत लिया करो। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव के मंगल के साथ मैंने देखा है दर्शकों कि इसके कारण कभी कभी सर के बाल भी उड़ जाते हैं, चाहे वो पुरुष पक्ष हो, चाहे महिला पक्ष हो। तो इसलिए पेट से संबंधित बीमारियों को हल्के में मत लेना, लाइटली मत लेना। वो सिंपल गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं है, आपको कुछ ज़्यादा तकलीफ दे देगी। अब हम इस बारे में बात करते हैं कि आप अपना जीवन कहाँ बिताना ज़्यादा पसंद करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपनी परंपराओं में रहना पसंद करेंगे या दूसरी परंपराओं में जाना पसंद करेंगे। इसका क्या मतलब रहा? इसका मतलब ये रहा कि अष्टम भाव के मंगल क्या आपको विदेश भ्रमण कराना पसंद करते हैं? बिल्कुल पसंद करते हैं। आपके लिए ये भी रास्ता है क्या? रुक जाने वाले नहीं, आगे बढ़ने का। यानी अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए अष्टम भाव में बैठे मंगल वाले व्यक्तियों को मैं ये परामर्श जरूर देता हूँ कि आप जिस समाज में, जिस दुनिया में, जिस घर परिवार में पैदा हुए हैं, अगर समय मिले, मौका मिले और सब अच्छे रास्ते मिले तो आगे बढ़ जाइए, दूसरी परंपराओं में पहुँच जाइए, यानी विदेश। देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम विदेश न जाके अपनी ही कंट्री के अंदर बिल्कुल इतना दूर चले जाएं जहां पर कल्चर ही बहुत अलग हो। तो अगर आप कल्चर बदल लेते हैं, परंपराएं बदल लेते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में आपको अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा, अच्छे योग मिलेंगे, और आप कहीं ना कहीं अपनी बीमारियों से भी थोड़ा सा पीछा छुड़वा लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको दूसरी परंपराओं में जाके तरक्की मिलने का योग कौन दे रहे हैं? अष्टम भाव के मंगल दे रहे हैं। मैंने ये बातें इसलिए कहीं दर्शकों, क्योंकि अष्टम भाव के मंगल ना आपके कुटुंब, आपके परिवार से थोड़े से आपके विचार अलग बना देते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप इसी कुटुंब और इसी परिवार में फंसे रहे, इसी समाज में फंसे रहे, तो आपके विचार तो अलग हैं, आप में लड़ने की शक्ति अलग है, इच्छा शक्ति अलग है, जिंदगी के प्रति
चीज़ों में आगे बढ़ने की शक्ति अलग है, अब वो आपके कुटुंब और परिवार की सोच थोड़ी अलग है, तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है ना। अच्छा, आपको रहना भी उनके साथ है, क्यों? क्योंकि आप अपने कुटुंब से प्यार भी बहुत करते हो, अपने कुटुंब और परिवार को छोड़ना भी नहीं चाहते। तभी तो कह रहा हूँ दर्शकों, संबंधों में तनाव आने से पहले पहले अगर ज़िंदगी में राह मिले तो आगे बढ़ जाएँ। अच्छा, तरीका कैसे रहेगा? देखिए, अगर आप एजुकेशन फील्ड के थ्रू आगे जाना चाहते हैं, यानी अपने आप की ज़िंदगी, अपने आप का करियर पढ़ाई लिखाई के थ्रू बनाना चाहते हो ना, तो ये सबसे सरल रास्ता है, क्योंकि अष्टम भाव के मंगल आपको पढ़ाई लिखाई तो अच्छी दे देंगे। कहने का मतलब, आप अच्छी पढ़ाई चुनिए, कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको भ्रमण अच्छा करना पड़े, घूमना फिरना पड़े, थोड़ा दूर जाना पड़े और हायर स्टडीज़ भी हों। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव के मंगल आपको हायर स्टडीज़ कराएंगे। अगर आप यहाँ भी रहते हैं तो भी अपने समाज से थोड़े विपरीत समाज में रहें। हो सकता है आपके घर परिवार में किसी ने वैसी पढ़ाई ही ना करी हो, जो पढ़ाई अब आप करने जा रहे हैं, ये भी विपरीत स्थिति बना देगा, ये भी आपको दूसरी स्थिति में ले जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ ही दूसरी चीज़ों में बिजी हो जाएगी। इसलिए कह रहा हूँ दर्शकों, क्योंकि मैं जानता हूँ अष्टम भाव के मंगल तकलीफ तो देते हैं, कुछ पर्सनल लाइफ में परेशानियां देते हैं, पर रास्ते भी वही देते हैं। तो रास्ता क्या है? उस जगह से थोड़ा सा विपरीत अवस्था में अपनी ज़िंदगी को बिताना है, विपरीत अवस्था में अपनी ज़िंदगी को लेके जाना है। यहीं पर फंसे नहीं रहना, इस चक्रव्यूह को तोड़ना ही तोड़ना है, और इस चक्रव्यूह को तोड़ना ईश्वर ने आपको सिखा रखा है। बस अपने आत्मबल का प्रयोग कीजिए। आप जब जिंदगी में अपना कार्य शुरू करते हैं ना, कोई भी अर्निंग शुरू करते हैं ना दर्शकों, तो अष्टम भाव के मंगल आपको एक बड़ा कमाल का जादू दिखाते हैं। क्या? आपको अर्निंग के सोर्स बना बना के देते हैं, यानी आपको एक नहीं दो दो जगह से कमाई आ सकती है। आप एक काम भी कर सकते हैं, उसके साथ एक और काम भी कर सकते हैं। कहने का मतलब, ये अष्टम भाव के मंगल का अच्छा प्रबल शुभ योग ही तो है जो आपको फल दे रहे हैं। पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस दे रहे हैं, हो सकता है कुछ माता पिता से तनाव हो जाए, हो सकता है किसी कारण से आप माता पिता से दूर हो जाएं, पर You want to learn flute? किसी कारण से आप माता पिता से दूर हो जाएं, पर पर्सनल के बजाय प्रोफेशनल लाइफ में आपको वो रास्ता दे रहे हैं जिसमें आप अपनी लाइफ को इन्वॉल्व करें, अर्निंग अच्छी करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। क्योंकि आपको ना ध्यान रखना, एक बात मेरी बात दर्शकों, कि आपको ना बहुत ज़्यादा फायदा भी होगा अगर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो। कहने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके कहीं पर 3-4 लाख रुपए डूब गए, थोड़ी सी हिम्मत रखिए, आगे बढ़िए, आपको 10-12 लाख मिलने वाले हैं। ये एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, तभी तो ज़्यादा फायदा है, ज़्यादा नुकसान है, और इसमें अगर ज़्यादा नुकसान पहले आ गया तो तैयार रहिए, आपका ज़्यादा फायदा आने वाला है दर्शकों। अच्छा दर्शकों, जैसे मैं आपको सोर्सेज के बारे में बता रहा था कि सोर्स ऑफ अर्निंग आपकी बना देंगे, तो एक बड़ा अजीबोगरीब सोर्स ऑफ अर्निंग बताता हूँ आपको। अजीबोगरीब इसलिए बोला है क्योंकि अष्टम भाव के मंगल आपको किसी की मौत से लाभ दे सकते हैं। ये क्या बोल दिया मैंने? क्या मतलब कोई मरेगा और हमें फ़ायदा होगा? देखो, ये तो कहने का नज़रिया है, क्योंकि मैंने साफ शब्दों में बोला है। अब इसी को दूसरे वे में बात बताऊं तो हम ये कहेंगे कि आपको पैतृक संपत्ति मिलेगी। देखो भाई, पैतृक संपत्ति मृत्यु के बाद ही मिलेगी ना, पहले कैसे बंटवारा हो जाएगा? तो कहने का मतलब, पैतृक संपत्ति बोला तो अच्छा लगा, किसी की मौत से लाभ बोला तो नुकसान लगा। पर एक बात बताइए, अगर करियर की बात करें तो क्या इंश्योरेंस सेक्टर ऐसा नहीं है? किसी की मौत से लाभ, मौत हुई नहीं है क्या? इंश्योरेंस का काम। अब इसमें आप ये भी सोच लीजिए, किसी का नुकसान हो रहा है तो भी आपका फायदा, या जैसे मेडिक्लेम। तो कहने का मतलब इंश्योरेंस सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, ये आपके करियर हैं। कहने का मतलब सीधा सीधा पैतृक संपत्ति का योग आपको है, कहीं ना कहीं से गड़ा खजाना मिल जाएगा। अब ये देखना है जिंदगी में, कुंडली को विस्तार से जानना है कि बाकी ग्रह भी मिलकर उसमें क्या योग बना रहे हैं, जिससे कि वो गड़ा खजाना कौन सी उम्र में मिलेगा और कब मिलेगा। मिलेगा तो जरूर, ये बात पक्की है। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की, मैरिड लाइफ की, क्योंकि मांगलिक हैं, अष्टम भाव में मंगल है, ये तो प्रचलन चला आ रहा है कि सब कहेंगे कि अष्टम भाव का मंगल बहुत बुरा है। दर्शकों, एक बात बताता हूं, अष्टम भाव का मंगल इतना बुरा कब होता है, पहले उसका कारण समझिए आप लोग। कारण ये है कि जब आप बावले हो जाते हो ना प्यार में, लिटरली मैंने शब्द आपके लिए इस्तेमाल किया, जब आप पागल हो जाते हो ना प्यार में, तब ये अपना प्रभाव इस तरह से दिखाता है। कहने का मतलब, तभी पहली शादी टूटती है, फिर जाके दूसरी शादी टिकती है, या फिर इमोशंस और लव में पहला ब्रेकअप होता है, दूसरा ब्रेकअप होता है, हमारा दिल दुखता है, हमारे संबंधों में तनाव आता है, फिर आगे जाके जीवन। तो आगे जाके जीवन मंगल कैसे ठीक कर देता है? शुरुआत में क्यों नहीं ठीक करता? क्योंकि अष्टम भाव का मंगल आपको सिखाना चाहता है कि इमोशंस को दबाइए और प्रैक्टिकल लाइफ को ऊपर लाइए। थोड़ा समझिए इस बात को कि क्या जिंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ में ज़रूरत है। सब कुछ प्यार प्यार से चलने वाला नहीं है। आप प्यार और इमोशंस में इतने बड़े बड़े डिसीजंस ले लेते हो और सामने वाले की असलियत को जज नहीं करते, डूब जाते हो प्यार में उसके साथ। इसलिए शादी और वैवाहिक जीवन में भी आप बहुत जल्दी अपनी सारी बातें डिस्क्लोज कर देते हो, पहले से सब कुछ बताना शुरू कर देते हो, वो थोड़ा गलत हो जाता है। इसलिए अष्टम भाव के मंगल में मैंने अक्सर देखा है कि कहीं ना कहीं कुछ सामाजिक तनाव आ जाते हैं, पर्सनल लाइफ और मैरिड लाइफ में तनाव आ जाते हैं, या फिर आपका जिससे बहुत अच्छा प्रेम संबंध रहा है उससे विवाह नहीं होता, आपका विवाह किसी और से होता है जिससे आपका प्रेम संबंध नहीं रहा, यानी लव किसी से और मैरिज किसी से। आप देखना, ऐसी स्थिति में आपकी शादी टिक जाएगी और बाद में संबंध भी अच्छे हो जाएंगे। शुरुआत में तो तकलीफ होती है, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि जब दिल कहीं जुड़ा है और दिमाग कहीं जुड़ जाए तो दिक्कत तो आती है। पर यही है अष्टम भाव के मंगल, जो कहते हैं कि आपको इस जीवन की तकलीफों को समझना है, सामने वाले को पूरा अच्छे से समझना है, आंख मूंद के प्यार में नहीं पड़ना है, तो फिर वैवाहिक जीवन में यह मंगल आपको अलग ही रोल दिखाने वाला है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं दर्शकों कि खास ध्यान रखिए कि अगर कोर्ट कचहरी की बात भी आ जाए और मेरे कुछ दर्शक जिनके साथ अष्टम भाव का मंगल है, उनके वैवाहिक जीवन में पहले तनाव आ चुका है, डिवोर्स की कगार पे खड़े हैं या डिवोर्स हो चुका है, दर्शकों नेगेटिव मत लीजिए।
अक्सर कुछ लोग कहेंगे कि आपका तो वैवाहिक जीवन कभी बनेगा ही नहीं। गलत बात है, आप नेगेटिव मत लीजिए। अगर पहली बार ऐसा हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरी बार भी ऐसा हो। क्यों? क्योंकि मंगल ने जो आपको देना था ना, आप खुद देखो ना, मंगल ने जो आपको देना था, आपकी बुद्धि कितनी बदल गई है। आप किस तरह से पहले सोचते थे अपने जीवन साथी के बारे में और अब किस तरह से सोचते हो। अब तो आप ये भी सोचते हो कि आपने शादी नहीं करनी है, कभी जीवन साथी के विषय में नहीं सोचेंगे, पर फिर भी कोई ना कोई आपसे जीवन में आके टकराता ही टकराता है। तो इसीलिए क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अष्टम भाव के मंगल आपको जीवन साथी देना चाहते हैं, लेकिन पूरी तरह से ऐसी सामाजिक स्थितियों में जहां पर आप सिर्फ इमोशंस ही नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ को भी जोड़ के देखो, दोनों चीज़ों को मिला के देखोगे, फिर देखिए आपका वैवाहिक जीवन कैसे टिकता है। क्योंकि मैंने देखा है कि अष्टम भाव के मंगल का मैंने वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा भी देखा है। कहाँ? जहाँ पे बात बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि भाई ये तो वैवाहिक जीवन में होता है, ये तो हमें भोगना पड़ेगा, ये तो समाज में थोड़ा बहुत मैनेज करना ही पड़ेगा। आपने मेरी ये पूरी वीडियो देखी है तो आपको समझ में आएगा कि